अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। कुछ दोस्तों की तरफ से पूछा गया कि कौन सा मुल्क जो है वो बेहतर है अगर आप इल्लीगल हों, आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, या आपके पास स्टेटस हो लीगल किसी यूरोपीय मुल्क का, और आप एक मुल्क में सेटल होना चाहें तो आपके लिए कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि दो ममालिक का ज़्यादा उन्होंने पूछा है, जिसमें पुर्तगाल और इटली है। दोनों में से कहाँ पे रहना चाहिए, और ज़्यादा जो लोग हैं वो इटली में रह रहे हैं और पुर्तगाल का पूछना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही कंडीशन जो है वो लोगों ने पूछी है, और कुछ लोग पुर्तगाल में रहते हैं वो इटली का पूछना चाहते हैं। इस वजह से ये मिक्स अप वीडियो होगी कि असल में ये दोनों में से कौन सा बेहतर है। यहाँ पे मैं दो कैटेगरी रखूँगा। एक तो है जो इल्लीगल है, उन्होंने पूछा है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। एक है लीगल, जिन्होंने पूछा है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। सबसे पहले तो बात करते हैं इल्लीगल की। अगर आप इल्लीगल हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है यूरोप के किसी भी मुल्क के, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पुर्तगाल आपके लिए दी बेस्ट कंट्री है, क्योंकि पुर्तगाल ऐसा मुल्क है यहाँ पे साल डेढ़ साल बाद आपको डॉक्यूमेंट मिल ही जाते हैं। अगर आपके पास लीगल एंट्री हो यूरोप की तो आपके लिए बहुत बेस्ट कंट्री है, क्योंकि वो साल डेढ़ साल बाद आपको वो इमिग्रेशन अनाउंस कर देता है और आपको कहता है कि अगर आपके पास यूरोप के किसी मुल्क की लीगल एंट्री है तो आप किसी से एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले आएं साल का, तो आपको लीगल कर दिया जाएगा। ये तो है पुर्तगाल की इस साइड पे बेनिफिट। दूसरा पुर्तगाल का बेनिफिट इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये भी है कि वहाँ पे आप जब लीगल हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल आपको वेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपेयर करें दूसरी कंट्री को, इवन इटली को कंपेयर करें, तो इटली में 10 साल वेट करना पड़ता है अगर आप इलीगल इंटर होते हैं, और आप लीगल होते हैं। लीगल होने के 10 साल बाद आप इटली की इमिग्रेशन नेशनैलिटी सॉरी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इटालियन के आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जैसा कि आप क्या है बीच में कोई दोस्तों का आया कि वो लीगल है तो वो चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि आपके पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तो आप पुर्तगाल को चूज़ करने की बजाय जो है आप इटली में ही कोशिश करें कि वहीं पे अपना कोई कारोबार कोई काम वगैरह करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप पुर्तगाल जाते हैं तो वहाँ पे एक तो जॉब अगर करते हैं तो वहाँ पे सैलरी रेट बहुत कम है। अगर आप अपना बिजनेस भी करते हैं तो फिर भी उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं आपको मिलेगी जिस तरह इटली में मिल सकती है। इटली में एक तो आप लोकल आपके डॉक्यूमेंट इटली के हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेंगे और ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। और अगर आप पुर्तगाल शिफ्ट होते हैं तो पहले तो आपको, अगर आपके पास टेम्परेरी है तो वो कार्ड ही चेंज नहीं हो सकेगा। अगर आपके पास परमानेंट है तो पहले आपको कि ढूंढना पड़ेगा, आप वहाँ पे ईयू लेके इटली से वहाँ जाएंगे, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको चेंज करवाएंगे, फिर उसके साथ काम कर, वो बड़ा लंबा मसला हो जाएगा। इस वजह से बेहतर है जिनके पास डॉक्यूमेंट है इटली के, वो इटली में ही रहें। लेकिन जो इलीगल है वो ख्वा इटली में है या पुर्तगाल में है, उनके लिए पुर्तगाल मेरे ख्याल में दी बेस्ट चॉइस है, और वहीं पे उनको जाना चाहिए और वहीं पे उनको रहना चाहिए। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।